हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आशीष धाकड़ है और आज हम बात करेंगे हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में। हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट एक कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट है। इस टेस्ट को ब्रोहा एट एल और उनके कलीग ने 1943 में डेवलप किया था। वो कहाँ डेवलप किया था? हार्डवर्ड फटीक लेबोरेटरी में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इसको डिज़ाइन किया था। उस टाइम इसका यूज़ मिलिट्री रिक्रूट्स की फिटनेस चेक करने के लिए होता था, ताकि पता चल सके कि सोल्जर हैवी फिजिकल वर्क के लिए रेडी है कि नहीं है। आज के टाइम में ये टेस्ट हार्ट फिटनेस, लंग एफिशिएंसी, रिकवरी एबिलिटी, मतलब हार्ट रेट कितनी जल्दी नॉर्मल होती है, चेक करने के लिए यूज़ होता है। अब बात करें इसकी मीनिंग की, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें पर्सन को एक फिक्स्ड हाइट के बॉक्स पर स्टेप अप और डाउन कराया जाता है। फिर एक्सरसाइज के बाद पल्स रेट मेजर की जाती है। इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि बॉडी एक्सरसाइज के बाद कितनी जल्दी रिकवर होती है, पर्सन की एरोबिक फिटनेस कितनी है। अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये टेस्ट हार्ट की स्टेमिना और रिकवरी पावर चेक करता है। अगर इसका पर्पस देखें तो इस टेस्ट का मेन पर्पस है एक्सरसाइज के बाद हार्ट और लंग्स कितनी जल्दी नॉर्मल स्टेट में आती हैं, ये चेक करना। मतलब फास्ट रिकवरी इज इक्वल टू गुड फिटनेस, स्लो रिकवरी इज इक्वल टू पुअर फिटनेस। इससे हमें आइडिया मिलता है एंडोरेंस, एरोबिक कैपेसिटी और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी है कि खराब। अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो इस टेस्ट के लिए हमें हमें चाहिए, सबसे फर्स्ट वन इज अ स्टेप बॉक्स। ये एक तरह का बॉक्स रहता है जिसमें मेल की हाइट 20 इंच, अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 50.8 सेंटीमीटर की हाइट होती है। अगर फीमेल्स की बात करें तो 16.25 इंच या 41.3 सेंटीमीटर इसकी फीमेल्स की बॉक्स की हाइट होती है। इसमें स्टेप बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर बेंच हो इसी हाइट की तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सेकेंड इक्विपमेंट देखें तो स्टॉप बॉक्स, ये स्टॉप वॉच मेज़र करती है टाइम को, जो टेस्ट का ड्यूरेशन रहेगा वो इसमें मेज़र होता है। द थर्ड वन इज मेट्रोनोम। ये ऑप्शनल होता है, ये स्टेप्स का रिदम मेंटेन करने के लिए इस, इसको यूज़ करते हैं। 30 स्टेप्स पर मिनट आप एक रिदम से अपना जो टेस्ट है वो कंप्लीट कर सको। इसमें बीप बीप का साउंड बजता है, जिससे आपको हेल्प होता है हर स्टेप को चढ़ने और उतरने में। और फोर्थ है असिस्टेंट पल्स काउंट स्टेप, मतलब आपका जो टेस्ट है वो कंप्लीट होने के बाद जब आप रिकवरी फेज में आओगे तो जो पल्स काउंट और टाइमिंग रिकॉर्ड करने के लिए ये असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसीजर की। तो स्टार्टिंग पोजीशन जो रहती है, स्टूडेंट स्टेप बॉक्स के सामने खड़ा होगा। देन स्टेपिंग सेकंड पोजीशन रहती है, जो स्टेपिंग एक्शन, जो आपका एक्शन रहेगा बेंच पे चढ़ने और उतरने का, उसका रिदम रहेगा अप अप डाउन डाउन। मतलब पहले एक पैर बॉक्स पर, फिर दूसरा पैर, फिर पहला पैर नीचे, फिर दूसरा पैर नीचे। जो इसकी स्पीड रहेगी वो 30 स्टेप पर मिनट, इसको काउंट करना पड़ेगा आपको। देन इसका टोटल टाइम रहेगा 5 मिनट, जो कि 300 सेकेंड होते हैं। टेस्ट कंप्लीट 5 मिनट के बाद स्टूडेंट तुरंत बैठ जाएगा अपनी मेजरिंग पल्स रेट देने के लिए। अब की इसकी जो रिकवरी पल्स रेट है, वो पल्स रेट तुरंत नहीं ली जाती बल्कि रिकवरी फेज में ली जाती है। सो फर्स्ट रिकवरी फेज टेस्ट के 1 मिनट बाद 1 से 1.5 मिनट के बीच में आप 30 सेकंड के लिए उसकी पल्स रेट, फर्स्ट पल्स रेट लेंगे। देन सेकंड पल्स रेट जो ली जाएगी वो 2 मिनट से 2.5 मिनट के बीच में ली जाएगी, और जो थर्ड पल्स रेट ली जाएगी वो 3 मिनट से 3.5 मिनट के
बीच में ली जाएगी। इसमें 3 पल्स रेट ली जाती है। पल्स रेट हमेशा 30 के अंतर्गत ली जाएंगी, मतलब 30 सेकंड के लिए ली जाएंगी। अभी कैलकुलेटिंग द फिटनेस इंडेक्स, मतलब अब जो आपने पल्स रेट ली है वो इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इस फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी फेज। मतलब 5 मिनट का टेस्ट तो इसमें 300 सेकेंड हो गए। देन यू जो रिकवरी फेज में जो आपने पल्स रेट ली थी 30 सेकेंड्स में, वो ली थी पहली पल्स रेट थी 80 70 60, 30 सेकंड के उसमें। सो 100 इंटू 300, सो 100 300 सेकंड का 5 मिनट का ये था, तो ये आ गया 30,000। 2 इंटू ये आपने पल्स रेट ली थी, ये आपकी फर्स्ट पल्स रेट ली 80, देन सेकंड पल्स रेट 70 60, तो ये इसका सम हो गया 210। सो अपन जो इसका 30,000 का इधर लिख देंगे और इसको इंटू करेंगे तो 420 आ जाएगा, और इसमें से अपन इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये आएगा 71.4। देन जो 71.4 है, इसको एक फिटनेस इंडेक्स होता है जिसका जो नॉर्म्स है उसमें रखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। जो आपने पीछे देखा था 71.4, जो उसका फिटनेस इंडेक्स आया था 71.4, जो उसका वो रिजल्ट आया था, तो उसको अपन इसमें रखेंगे। जो 90 या 90 से अबव है वो एक्सीलेंट कैटेगरी में आ जाएंगे, जो 80 से 89.9 कैटेगरी में वो गुड में आ जाएंगे, जो 65 से 79.9 कैटेगरी में वो एवरेज में आ जाएंगे, और जो 55 से 64.9 कैटेगरी में वो लोअर एवरेज आ जाएंगे, जो 55 से नीचे हैं वो पुअर कैटेगरी में आएंगे। तो वो 71.4 आया था, तो वो आएगा किस कैटेगरी में आएगा, वो एवरेज कैटेगरी में आएगा। जो एथलीट था जिसने वो टेस्ट दिया था वो एवरेज कैटेगरी में आता है। तो ये उसका नॉर्म्स हैं, जो भी स्कोर आता है और इसमें पुट करेंगे देन उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर इसकी कंक्लूजन की बात करें तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इफेक्टिव टेस्ट है जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और रिकवरी को मेजर करता है। इसमें पर्सन को 5 मिनट तक एक बॉक्स पर स्टेप अप डाउन करना होता है। उसके बाद 3 बार पल्स रेट मेजर की जाती है। जो फिटनेस इंडेक्स स्कोर मिलता है वो बताता है कि किसी की एरोबिक कैपेसिटी और एंड्योरेंस कितनी अच्छी है। इससे टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। ये सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल असेसमेंट टूल है जो ओवरऑल हेल्थ को चेक करने के लिए यूज़ होता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।